आज की मेरी कहानी के टाइटल नारी तेरे रूप अनेक है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नारी के बहुत सारे रूप हैं। वह शक्ति की प्रतीक है। अपने परिवार के आए सभी संकट को शक्तिपूर्वक सामना करती है और उसका हल भी निकालती है बहुत सुंदर ढंग से। वह साक्षात सरस्वती की प्रतीक भी है। अपने बच्चों के लिए तत्पर लगी होती है और अपने जीवन को झोंक देती हैं अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए। नारी लक्ष्मी की प्रतीक भी है, जो आप इस कहानी में आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह एक सच कहानी है जो मेरी ही एक फ्रेंड के साथ घटी हुई है। मैं उस कहानी को आप तक पहुंचाना चाहती थी। इस वीडियो के माध्यम से उस कहानी को लाई हूँ। कहानी अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। मिस्टर शाह की यह कहानी है। मिस्टर शाह की परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आंकड़े के हिसाब से तो 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं सिर्फ इंडिया में ही। उसी से रिलेटेड मेरी यह कहानी है। मिस्टर शाह एक बहुत बड़ी एमएनसी में दिल्ली में जॉब करते हैं। उनकी कंपनी में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन भी है। मिस्टर शाह की डेजिग्नेशन भी काफ़ी अच्छी है। उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। इधर उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एक बच्ची है। उनकी बच्ची दिल्ली के बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। उनकी पत्नी हाउसवाइफ है। वह घर की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाती है। मिसेस शाह एक बहुत ही समझदार स्त्री भी है। वह कोई फिजूल खर्च भी नहीं करती हैं और कम से कम खर्च में घर अच्छे से चलाती है। हर महीने मिस्टर शाह अपनी पत्नी को 10,000 रुपये घर के एक्स्ट्रा खर्च के लिए देते हैं। इस पैसे की वह पत्नी से कभी हिसाब भी नहीं लेते हैं। इधर कोरोना की वजह से मिस्टर शाह की कंपनी में किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिली। कंपनी कुछ दिनों से लॉस में भी जा रही थी। बहुत सारे लोगों को कंपनी से धीरे धीरे निकाला भी जा रहा था। मिस्टर शाह भी काफ़ी डरे हुए थे। एक दिन ऐसा आया कि मिस्टर शाह की भी जॉब चली गई। मिस्टर शाह ने यह बात घर पर किसी को नहीं बताई। घर के लोगों को भी थोड़ी भी भनक नहीं लगी। कोरोना के टाइम ऐसे भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मिस्टर शाह रोज सुबह लैपटॉप खोल के बैठ जाते। ऐसा लगता कि ऑफिस की काम ही चल रही है। हर महीने वो अपनी सेविंग से 10,000 रुपये निकालकर पत्नी के हाथ में घर के एक्स्ट्रा खर्च के लिए दे देते। कुछ दिन तो ऐसे ही चले। उसके बाद मिसेस शाह को लगने लगा कि लैपटॉप यूं ही खुली रहती है, उसमें ऑफिस की काम नहीं चलती है। मिस्टर शाह के चेहरे पे धीरे धीरे परेशानी भी नज़र आ रही थी। मिसेस शाह से रहा नहीं गया और उन्होंने मिस्टर शाह से पूछ डाली, आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप बहुत चिंतित आजकल दिखते हैं। मिस्टर शाह भी ज़्यादा दिन इस बात को छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी को अपनी जॉब छूटने वाली बात बता दी। मिसेस शाह बहुत हिम्मत वाली स्त्री थी। उन्होंने इस बात को सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुई और उन्होंने कहा, जॉब तो बहुत लोगों की छूट चुकी है, पर हम हाथ पे हाथ डाल के बैठ नहीं सकते। पत्नी ने मिस्टर शाह को कहा, आप अपनी सेविंग्स को बिल्कुल टच मत कीजिए, वह हम फ्यूचर के लिए रखते हैं। और तुरंत ही मिसेस शाह वहाँ से उठी और एक छोटी सी लकड़ी की संदूक लेके आई और मिस्टर शाह को दी। मिस्टर शाह को खोलने को कहा। मिस्टर शाह ने जब बॉक्स खोली तो दंग रह गए। उसमें काफ़ी पैसे थे। मिसेस शाह ने गिनने को कहा। करीब 2 लाख रुपये उस बॉक्स में थे।
मिस्टर शाह ने पूछा, इतने रुपये आपके पास कहाँ से आए? मिसेस शाह ने जवाब दिया, जो 10,000 रुपये हर महीने आप मुझे घर के एक्स्ट्रा खर्च के लिए देते थे, उसमें से मैं हर महीने कुछ पैसे बचाती थी। आज करीब 2 लाख रुपये हो गए हैं। मिसेस शाह ने पति को वह रुपये सौंपे और कहा, इस पैसे से कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बिजनेस आप देखिएगा और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी वह बिजनेस मैं आगे बढ़ाऊंगी। मिस्टर शाह को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, औरतें ऐसी ही होती है, हर विषम संकट में साथ निभाती हैं। आपने देखा, आज लक्ष्मी के रूप में वो खड़ी थी। घर की पत्नी का सम्मान कीजिए, उन्हें आदर दीजिए, वह सदैव सदैव आपका साथ निभाएंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।